थैंक यू दोस्तों कि आप लोगों ने हमें बहुत सराहा, हमारे वीडियोस को आपने देखा और उसमें वॉच टाइम भी बढ़ाया और सब्सक्राइबर भी बढ़े हमारे। और हमें बहुत से लोगों ने कमेंट्स किया कि सर हमें सिंपल भाषा में बताइए, हम बिल्कुल नए हैं और देहात से बिलोंग करते हैं, गांव से। तो ये हम कैसे इन्वेस्टिंग कर सकते हैं शेयर मार्केट में। तो उन्होंने कुछ चीज़ें फाइनेंस के तौर पे पूछी भी हैं कि सर ये क्या चीज़ है, कैसे काम करता है, खरीदा कैसे जाता है और ये बेचा कैसे जाता है। तो मैं आपको आज यहाँ कुछ बताने वाला हूँ शेयर मार्केट के बारे में, ठीक है। तो देख लेते हैं शेयर मार्केट क्या है, कैसे काम करता है और हमें क्या करना चाहिए इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप किसी भी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए गूगल का यूज़ कीजिए, ठीक है। और यूट्यूब पे हमारा चैनल है, आप यूट्यूब पर जाके देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि स्टॉक यानी कि या और शेयर, इसके बारे में जानना चाहा लोगों ने। शेयर और स्टॉक किसे कहते हैं, ठीक है। तो स्टॉक कहिए या शेयर कहिए, इसको किसे कहा जाता है वो यहाँ हम जानना चाहते हैं। देखिए यहाँ गूगल से आपको पूरी डेफिनेशन मिल जाएगी और डेफिनेशन के साथ साथ में आपको ये भी पता लग जाएगा कि स्टॉक किसे कहा जाता है। स्टॉक इज ए कलेक्शन ऑफ ए समथिंग और ए कलेक्शन ऑफ ए शेयर, और शेयर आर ए पार्ट ऑफ ए समथिंग बिगर, ठीक है। मतलब सिंपल सा सीधी भाषा में आपको बता दें हम, स्टॉक का मतलब होता है शेयर और शेयर का मतलब होता है स्टॉक, ठीक है। दोनों एक ही चीज है। इसको हम और कहेंगे कि हम किसी कंपनी में हिस्सेदारी जब खरीदते हैं, हिस्सा कोई खरीद लेते हैं, तो उसको हम शेयर या स्टॉक कहते हैं। इसके बेसिक समझना जरूरी है। आपको ये नहीं पता लगेगा, कभी कभी क्या होता है हम टीवी पे देख रहे होते हैं शेयर मार्केट का और उसका, तो हमें ये नहीं पता स्टॉक क्या है और फिर शेयर क्या है। शेयर तो क्योंकि हम लोग आम भाषा में यूज करते हैं तो पता रहता है शेयर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं कि दोनों का पर्यायवाची है स्टॉक, स्टॉक का पर्यायवाची है शेयर, ठीक। अब ये है बहुत वाइड, बहुत वाइड है, आपको डरने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे होगा क्या होगा, जानकारी नहीं। पहली तो मैं एक भ्रांति दूर कर दूं कि स्टॉक मार्केट एंड शेयर मार्केट को जुआ बताया जाता है। कहते हैं लोग ये गैम्बलिंग है, जुआ है, इसमें पैसा मत लगाओ, डूब ही जाते हैं। मेरा यह मानना यह है कि ये दुनिया के ब्रिलियंट लोगों का मार्केट है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा रिचेस्ट हैं और सबसे अच्छा पैसा कमाना जानते हैं और चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि एक कम से कम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं आप उससे और बड़ा पैसा कमा सकते हैं, बड़े से बड़े इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो शेयर मार्केट वो मंडी है जिस मंडी में जाकर के आप किसी भी भाव का कोई भी शेयर खरीद सकते हैं और किसी भी भाव पे ले जाकर के इसको बेच सकते हैं। लेकिन आपके हाथ में होता क्या है यहाँ पर, पहले ये समझिए। आपके हाथ में सिर्फ लॉस होता है। आप चाहें आज के समय में तो सिर्फ अपने लॉस को आप कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉफिट को यहाँ कंट्रोल नहीं किया जा सकता। शेयर मार्केट आपको कितना प्रॉफिट देगा या नहीं देगा ये शेयर मार्केट तय करेगा, लेकिन लॉस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि लॉस कंट्रोल करने का तरीका क्या है। आप हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए, लॉस ही आपके हाथ में है। जबकि लोग डरते किससे कि शेयर मार्केट में लॉस होगा, डूब जाएंगे और ये हो जाएगा। तो हम आपको बता दें शेयर मार्केट में एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से आप अपने लॉस को कंट्रोल कर सकते हो। कि आप ये तय कर सकते हो कि मैं अगर पैसा लगा रहा हूँ, मान लो मैंने उसमें लगा दिए 1 लाख रुपए और मैं चाहता हूँ कि मेरे 1 लाख रुपए में अगर लॉस हो तो मात्र 1,000 रुपए का हो, बाकी का हमारा जो लॉस है उससे 1,000 से ज्यादा ना बढ़े, तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉफिट कितना होगा, 1 लाख रुपए के शेयर जो आपने खरीदे हैं, वो प्रॉफिट कितना दे सकते हैं आपको, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ये आपको आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो प्रॉफिट है उसको कैसे बुक करते हैं, कितने लंबे समय में बुक करते हैं और कैसे बुक करके आप अपने टाइम पर बाहर आ जाते हैं। और बहुत लंबे इन्वेस्टमेंट करने से भी बहुत अच्छा पैसा बनता है। इसका मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ यहीं पर। एक शेयर मैं बार बार चर्चा में लेता हूँ, MRF का। हमें पहले भी दोस्तों मैंने वीडियो बनाया है, तो MRF का शेयर कितना बड़ा प्रॉफिट देता है आप यहाँ देख लीजिए। आज का ये गिरा है, देखिए 89,700, और पिछले कुछ एक दिनों में ही 5-6 डेज पहले इसकी कीमत थी 97,000,
97,000 तक पहुंचा था। देखिए यहाँ पर मैं आपको ग्राफ बता दूं, ग्राफ देखिए, आपको बहुत बड़ा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, गूगल पे जाइए, आपको सब पता लग जाएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये 97,800 900 का, यानी कि 98,000, मुझे तो ये आइडिया था कि ये 1 लाख रुपए का एक शेयर बिकेगा, और हो सकता है आने वाले समय में इसकी कीमत और भी ज्यादा हो। ये तो सिर्फ 1 डे और 5 डे की चीज है। देखिए, एक शेयर मार्केट में जब आप इन्वेस्टर होते हैं तो आपको लंबे समय तक रुकना होता है, और आप अगर ट्रेडर हैं तो आज ही खरीदिए, आज बेचिए, लॉस प्रॉफिट आपके अपने ब्याह पर होता है। ठीक है, इसमें हम अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन भी आपको बता दें कि ये आपको एडवाइस है, इन्वेस्टिंग की एडवाइस नहीं है, न शेयर खरीदने बेचने की एडवाइस। हम आपको एक जानकारी दे रहे हैं जो कि लोगों को भ्रांतियां फैलाती है, उस भ्रांतियों को दूर करने का एक विचार बता रहे हैं आपको कि देखिए शेयर मार्केट को हम इस तरह से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये लॉन्ग टर्म यानी मैक्सिमम पे हम चलें तो ये कंपनी कब से शुरू हुई थी एमआरएफ की? एमआरएफ 1,900 रुपए का शेयर 1999 में शुरू हुआ, और आज इसकी कीमत है 79,700 रुपए। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था स्टॉक्स की, यानी कि अगर आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आज उसकी क्या प्राइजेस हो सकते हैं, कल क्या होंगे और कैसे होंगे। अब देखिए यहाँ पर बजाज फाइनेंस का भी एक शेयर है। बजाज फाइनेंस का शेयर मिल रहा है इस समय 5,768 रुपए का, और इसके बाद देखेंगे आप कि ये बजाज फाइनेंस का जो शेयर है, ये देखिए यहाँ पर 5 रुपए का था कभी, 5.5 रुपए 2002 में, और आज इसकी कीमत 5,768 रुपए हो। कल आने वाले समय में इसकी कीमत क्या होगी ये नहीं पता। देखिए यहाँ गिरा भी है, तो गिरने से कभी शेयर में डरिए मत अगर आप इन्वेस्टर हैं तो। ठीक है, और आप उसमें ये नजर रखिए कि बहुत ज्यादा लंबे समय में अगर वो डाउन जा रहा है तो फिर आप उससे बाहर होकर के दूसरे शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए। कोई भी बैंक, कोई भी आपको फाइनेंसिंग अथॉरिटी आपको इतना अच्छा रिटर्न या इतना अच्छा पैसा नहीं दे सकती। मैंने पहले भी कहा कि आप अपने लॉस को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप में ये पता हो कि हमारा बेनिफिट कितना होगा तो आप ये कंट्रोल भी कर सकेंगे, लेकिन आपको कंट्रोल करना नहीं है। ठीक है, बेनिफिट तो आप लॉन्ग टर्म में आपको होना ही होना है, वो नहीं कहीं जा रहा है, लेकिन शर्त कुछ गाइडलाइंस होती है। जैसे आप रोड पर चलते हैं तो आप रोड के नियमों को फॉलो करते हैं, तब आप अपनी सुरक्षित तरीके से अपनी जर्नी पर पहुंचते हैं। अगर आप नियम को फॉलो नहीं करेंगे रोड पर तो आपके एक्सीडेंट होना ही है। तो पहले तो रोड पर चलने के नियम सिखाए जाते हैं बच्चों को भी, बड़ों को भी, कि देखिए वन साइड राइट हैंड पे चलना है, लेफ्ट हैंड पे चलना है, और आपको एक साइड छोड़ के चलना है, फिर सीधे चलना है, कहाँ ब्रेक लगाना है, ये सब सिखाया जाता है ना। इसी तरह से शेयर मार्केट को सीखने की जरूरत होती है। अगर आप इसमें बगैर ब्रेक के, बगैर नॉलेज के कूद जाएंगे तो आपका लॉस तो तय है ही, उसे कोई आपको डूबने से नहीं बचा सकता। ठीक है, तो आपको पहले सीखना चाहिए, जो हम आपको सिखा रहे हैं बहुत इजी और सिंपल भाषा में सिखा रहे हैं। तो हमसे लोगों ने पूछा था कि सर शेयर क्या होता है? शेयर का मतलब होता है किसी एक कंपनी में आपने उस कंपनी का कोई पार्ट या कोई हिस्सेदारी खरीद लेना, और उसको रखिए अपने पास, अपने अकाउंट में। रखेंगे कहाँ? अपने पास कहाँ रखेंगे? रखने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ आता है, तो हमको पहले ही बता चुके हैं हम आपको। आप जैसे सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाते हैं वैसे ही आप अपना डीमैट अकाउंट खोलिए, और उस डीमैट अकाउंट के माध्यम से ही आप शेयर खरीद और बेच सकेंगे शेयर मार्केट इंडिया में। लेकिन बाहर के अभी विदेशों में आप ये अभी नहीं कर सकते, हालांकि एक दो ऐप अभी आ चुकी है मार्केट में जो बाहर के शेयरों को खरीदने का आपको परमिशन देते हैं। तो अभी आपको ये समझना होगा कि आपको शेयर खरीदने के सबसे पहले क्या-क्या टूल्स की जरूरत पड़ेगी। पहला टूल्स तो आपको चाहिए डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट फ्री में खोलने के लिए आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने आपको दिया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। ये स्टॉक कार्ड का लिंक है, और स्टॉक कार्ड इस बहुत ही बेस्ट कंपनी है, इस समय तो पिछले 1.5-2 साल से काम कर रही है, और सन 1990 में एसएमसी कंपनी थी जो कन्वर्ट हो गई है अब, ये पिछले 1.5-2 साल से स्टॉक ब्रोकर के तौर पर, जो कि डिस्काउंट ब्रोकर है। ठीक है, डिस्काउंट ब्रोकर का मतलब होता है आपको खरीद फरोख्त पर बहुत ही कम मार्जिन या पैसे सॉरी आपसे लेती है, और आपको फ्रीडम देती है कि आप वहां से मार्जिन यूज करके भी अपने स्टॉक खरीद और बेच सकते हैं, लेकिन वो इंट्राडे के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में हमें और क्या क्या बेनिफिट्स पॉसिबल हैं। तो सबसे पहले हमें जो टूल्स की जरूरत पड़ेगी वो टूल है आपका डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट खोल लीजिए।
उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि डीमैट अकाउंट को ऑपरेट कैसे करें। थैंक यू वेरी मच, अभी के लिए इतना काफ़ी है।